अभी 2 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं जहां पे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो कि कल के मार्केट से ओपनिंग से पहले ये आपको समझने की जरूरी है। अगर देखो कल आप मार्केट में एंटर करने वाले हो, कोई भी ट्रेड सेटअप बनाने वाले हो, तो ये स्टेटमेंट है, दिस विल बी द डिफाइनिंग थिंग। क्योंकि इसमें जो इंडिया की जो पॉलिसी है इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचानी है, दिस विल बी द थिंग दैट विल बी डिफाइनिंग मोमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे 2-3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले कि इंडिया को अभी पेट्रोल बचाने की जरूरत है और इसमें पेट्रोल और डीजल और ईवी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कार पुलिंग पे ज्यादा करने की फोकस है और फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करने की जरूरत है। अननेसेसरी गोल्ड बाइंग 1 साल तक आप रोको, वोकल फॉर लोकल के लिए जाओ, है ना। ब्रिंग होमवर्क जो है वो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए जाओ, मार्केटिंग के लिए आप, मीटिंग के लिए आप ऑनलाइन प्रेफर करो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर कल आप 11 मई को मार्केट ओपन होने के बाद आप ट्रेड सेटअप बनाते हो तो कल के 2-3 ऐसे 5-10 स्टॉक्स हैं जो कि एक डिफाइन करेगा कि कल आपको कौन से स्टॉक्स पिक करने हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, ईवी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गए। अगर आपको प्रेशर सेक्टर्स बात करूं तो मैं एयरलाइंस, पेंट, केमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग और एफएमसीजी लॉजिस्टिक्स। तो ये जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको कल ध्यान देने हैं कि कौन से सेक्टर्स कल अच्छे इंप्रूव वर्क करेंगे और कौन से सेक्टर्स कल अच्छे वर्क नहीं करेंगे। अगर आप इन सारे सेक्टर्स में जो लाइकली बेनिफिशियरी हैं अगर आप इस पे लगाते हो तो ट्रेड सेटअप का ध्यान दें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रूड ऑयल प्राइसेस जो जिस तरीके से शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं यूएस ईरान के चलते, और इसमें सबसे जो इंपैक्ट है इंडिया के जो सिक्योरिटीज हैं, एनर्जी सिक्योरिटीज, दैट विल बी द इंपैक्टेड। सो प्लीज कीप इन दिस माइंड इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 11 मई।